हाँ दोस्तों नमस्कार। एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत कुछ यूनिक प्रश्नों के साथ हाजिर है। इसमें पहला प्रश्न है 5 घंटियाँ 3, 5, 6, 10 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजी हों तो 9:20 यानी 9:20 बजे तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे में जब ऐसे 5 घंटियाँ इस तरह से बज रही हैं अंतराल पे, तो उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। मतलब एलसीएम जितना आता है उतना समय बाद वो एक साथ बजेंगे। तो 3, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम पहले ले लेंगे। 3, 5, 6, 10, 15 इसका एलसीएम ले लें। तो इसमें 2 से काटे पहले इसको, तो 3 उतार देंगे, ये 5 भी प्राइम नंबर उतार देंगे, 3 भी प्राइम नंबर उतार दिए, 2 3 6, ये 2 से कटने वाले नहीं थे और ये कट रहा है, 2 3 6, 2 बचे 10, 15 नहीं कटेगा, दे रहे हैं। फिर अब 2 से कटने वाले इसमें कोई नहीं है, 3 से देख लेते हैं। 3 से कटने वाले हैं, 3 का 3, 5 उतार लिया और 3 का 3, ये 5 उतार दिया, 3 बचे 15। अब इस तरीके से अब 5 1 1 1 1 तो इस तरीके से ये एलसीएम मतलब लक्ष्य हो गया 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 3 6 बचे 30, ये 30 आ गया। 30 यानी 30 सेकेंड, ये सेकेंड में सारा सेकेंड में है तो 30 सेकेंड ही आया। 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड बाद एक साथ बजेगी। 30 सेकेंड बाद एक साथ बजेगी। तो अब 8 से 9:20 तक कितना समय हो रहा है? सुबह 8 बजे से सुबह 9:20 तक कितना समय हो रहा है? इसको 9:20 में से 8 घटा करके पता कर लें, लेकिन इसको सेकेंड में बदलना होगा क्योंकि ये सेकेंड में आया, फिर इससे भाग करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं। तो कुल समय हो जाएगा, ये कुल समय हो गया 9:20 घंटा मिनट 8 ये माइनस कर दें तो ये हो गया 9 में से 8 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, ये 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अब इसको सेकेंड में बदलना है तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का ये हो जाएगा 1 घंटा का, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 × 60, 60 × 60 हो जाएगा। अब प्लस 20 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 × 60, ये सब सेकेंड में हो गया। इस तरीके से ये 6 × 36 00 हो जाएगा, ये हो गया। अब प्लस ये हो जाएगा 6 × 12, 6 × 6 × 12, तो ये हो गया आपका एक तरह से ये 20 मिनट है और ये 60, यहाँ ये सॉरी ये था 60 सेकेंड, गलती से 6 लिखा गया था। ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 20 मिनट में 20 × 60 हो जाएगा। तो 20 × 60 का होता है ये 00, 2 6 12 00। इस तरीके से ये हो गया आपका, ये हो गया ये 36 और 1200, 38 से 48, 4800 सेकेंड, ये 4800 सेकेंड हो गया। अब ये 30 सेकेंड में 30 सेकेंड के अंतराल पे एक साथ बज रही है, तो 4800 सेकेंड में कितना, तो 4800 बटा 30 कर लेंगे, 1 0 कट गया, ये आ गया 3 1 3 और 1 3 6 18, 160 बार ये हुआ, 160 बार ये
लेकिन ये 8 बजे जो बजी है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, इसलिए 8 बजे वाला भी काउंट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 160 और प्लस 1 तो हो जाएगा 161। ये एक बार जो है वो 8 बजे वाला है, ये 8 बजे वाला है, और ये 160 जो है ये 48 सेकेंड का जो अंतराल है। जो 8 घट जा रहा है तो 8 बजे वो काउंट नहीं हो रहा है, जो 8 बजे घंटी बजी, इसलिए 8 बजे वाला उसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 161 बार ये आंसर हो जाएगा 161 बार इसका। हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लड़सर ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम 12 है और अनुपात संख्याओं का 5:6 है। इसमें 12 जो है एलसीएम जो है वो एक तरह से अपवर्तक होता है, मतलब कि जो संख्याएं होंगी इसका गुना होंगी। तो ये जो गुना 5:6 दिया है, तो पहली 12 बजे 60 और दूसरी 12 का 72। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो है 12 संख्याएं जो हैं, संख्याएं ये संख्याओं का अनुपात कर लेते हैं। संख्याओं का अनुपात ये 5:6 है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो संख्याएं होंगी 12 बजे 60, 12 6 72, ये संख्याएं हो जाएंगी ये 12 बजे 60, 12 6 का 72, ये संख्याएं, दो संख्याएं होंगी। अब इनका एलसीएम निकाल देना है, तो 60 और 72 का एलसीएम निकाल दें, 60 और 72, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो अब ऐसे 2 से कर लीजिए, 30 हो गया, और ये 36 गुना 72, फिर करिए इसको, तो 2 15 हो गया, और ये 18 हो गया। फिर अब 2 से जब एक बार कटेगा 15 उतार लें, 2 9 18 हो गया। फिर ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कर लेंगे, 3 बचे 15, 3 3 का 9। अब इस तरह से 3 ये 5 उतार लें, 1 फिर 5, तो इस तरीके से 1 1। अब इस तरह एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब लस हो जाएगा आपका 2 3 बार है, 2 गुणे 2 और 3 जो है 2 बार है, और 5 1 बार है, नहीं सॉरी ये 3 है, 3 2 बार, अब 5 जो है 1 बार है। तो 2 3 बार और 3 2 बार, 5 1 बार, तो 2 दूना 4 गुना 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 72 बचे 72 गुणे 5 बचा है, कर दें 5 गुना 10, 1 हो गया, 5 से 36, 360 इसका उन दोनों संख्याओं का लसअ हो जाएगा, दोनों संख्याओं का लसअ 360 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 729 901 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना और कहना है कि क्रमशः शेष जो है 9 और 5 बचे। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो 729 901, 729 में से ये 9 घटा देंगे और 901 में से 5 घटा देंगे, तो अब जो भी संख्या आएंगी उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 729 में 9 घटा दीजिए, तो 9 0 2 और 7, 720 एक संख्या हो गई। दूसरी क्या है 901 में 5 घटा देंगे, 5 घटा दीजिए, ये हो जाएगा, हासिल करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 9 बच गया, 9 उतार लेंगे,
और यहाँ से ले आए तो यहाँ 896 ये एक संख्या। आप इसका 720 और 896 का HCF निकालेंगे। HCF और 720 एंड 896 का कर लेंगे। क्या करते हैं, ये बड़ी संख्या में छोटी से भाग करेंगे भाग विधि से। तो ये 720 हो गया, 720 एक बार ले जाएंगे, 720 हो गया। 6 ये माइनस कर लीजिए, उतार लीजिए, तो ये 6 में से 0 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और यहाँ पर सर में 1। अब इसको ऐसे कर देंगे 720 इसको ले जाएंगे एक 6 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 5 बार कर लीजिए। 5 का गुणा 5 का 30 गुना 3 5 से 35 3 38 8 3 5 5 8 ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 4 बार करिए, 4 से 24 को 4 4 से 28 2 30 4 का 4 7 हाँ 4 बार ले जाएंगे तो ये हो गया आपका 704 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 बचा और ये 0 हो गया। अब इसका मतलब ये इसमें कर देंगे 176 तो 16 ये 16 का 16 हो जाएगा, हाँ ठीक, 1 इस 16 का 16 ये इसका मतलब ये हुआ कि इनका ये आ गया HCF आ गया, HCF मतलब मोसर आ गया 16 आ गया 16, जो अंतिम में वो भाजक रहता है वही मश हो जाता है। अब 16 से इसमें भाग करिए तो ये होगा 16 चौका 64 8 72 16 25 80 तो ये हो जाएगा 9 से बच जाएगा। उसी तरह इसमें भाग करेंगे 16 से तो 16 25 80 10 16 छक्का 96 5 ये 901 यानी 5 से बच जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका 16, ये आंसर हो जाएगा ये क्या भी जो इसको विभाजित करेंगे इतना से यानी 16 से विभाजित करेंगे तो से इतने और 9 और 5 6 बचेंगे। हाँ दोस्तों, ये 14 प्रश्न देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 590 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मींस HCF निकालना, लेकिन इसमें कह रहा है कि इनको भाग देने पर समान शेष बचे। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। इसमें डिफरेंस यहाँ रिलेट का मतलब डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जब निकालेंगे तो यानी पहले दूसरे का डिफरेंस, दूसरे तीसरे का डिफरेंस, अब पहले और तीसरे का डिफरेंस कर लेंगे। फिर ये जो डिफरेंस आएगा उसका HCF निकाल लेंगे, फिर ये भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो इस तरीके से ये 590 पहली जो संख्या है 590 है और दूसरी 908 है और इसके बाद तीसरी जो है 1014। अब इसमें वो कर लें तो 908 माइनस 590 ये करेंगे तो पहले दूसरे का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से 8 यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे और यहाँ से लगे 10 में से 9 गया 1 हो गया और फिर यहाँ बच गया 8 में से 5 गया 3, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें 1014 ये बड़ा है 908 इसको घटा लें तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ एक वहाँ से ले दिया तो 0 और 0 में से गया 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसमें से यहाँ से मांगे 10 में से लोगे 1 सब यहाँ 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे पहले और तीसरे का तो 1014
14 माइनस 590, 590। अब ये करेंगे ये 4 में से 0 गया 4, ये हो गया। अब 1 यहाँ से लेंगे तो 11, 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 9 गया 2 गया, और यहाँ 9 बजे 9 में से 5 गया 4, ये, और यहाँ से ले दिया तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इतना हो गया। अब ये संख्या है 318, 106, इसका HCF निकालें। HCF 318, 106, 424 का HCF मीन्स मौसम निकालेंगे। तो इसमें दो छोटी संख्याएं पहले 318, 106, 318, 106, 318 में 106 से वो करें तो 3 बार जाएगा, 3 छक्का 18, 3 का 300, यानी 318, ये हो गया। माइनस कर देंगे 0 0 0, ये हो गया। अब इसी से इसको देख लें तो 424 में 106, 106, 4 से 24 आएगा, 4 ये 4 बार चला जाएगा, 424 हो जाएगा, 424 हो गया। अब इसके बाद ये माइनस करेंगे, ये भी कट गया, मतलब विभाजित हो गया ये। तो इस तरीके से ये जो फाइनली जो भाजक होता है 106, वही क्या है, इनका मश हो गया। अब 106 से हम ये करेंगे, काटेंगे तो सब में समान शेष बचना चाहिए। तो आप देखिए 590 में 5 का 500 और 6 बचे 30, तो 530 हो जाएगा। 590 से 530 घटाएंगे तो 60 शेष बच जाएगा। फिर इस तरह 908 में 106 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 बार ले जाएंगे तो 8 का 800 हो जाएगा, 8 छक 48, फिर 48 अब 52, 900 अब 52 8 60, ये 60 बच जाएगा। उसी तरह 1014 में भी 106 से भाग करेंगे तो 60 बचेगा। तो इस तरीके से वो संख्या कौन सी हुई, 106, जिसका इसमें भाग करने पर समान शेष बचेगा, सब में 60 बचेगा। इसका मतलब जो 106 है वही ये आंसर हो जाएगा, ये 106। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आप इस तरह के प्रश्न ही और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो देख सकें। थैंक यू।